नमस्कार दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि अलाइनमेंट कमांड का हम कैसे यूज़ करते हैं। अलाइन कमांड, तो अलाइन कमांड आपको एक्टिवेट करने के लिए आपको सबसे पहले जाना पड़ेगा होम मेन्यू पर आप जैसे कि देख सकते हैं मॉडिफाई पैनल के बराबर में आपको दिख रहा है डाउन एरो की। आपको सिंपल इसे प्रेस करनी है। तो आपको यहाँ पर सबसे नीचे कॉर्नर पर दिख रहा है अलाइन कमांड। तो यही हमारा अलाइन कमांड है। इसकी शॉर्ट की होती है हमारी AL। तो चलिए, तो इसे हम एक्टिवेट करते हैं कि अलाइनमेंट कमांड क्या है और हम इसका कैसे यूज़ करते हैं। चलिए दोस्तों, तो हम अलाइन कमांड का यहाँ पे यूज़ करते हैं कि अलाइन कमांड का हम यूज़ क्यों करते हैं, किसी भी चीज़ को एक प्रॉपर शेप देने के लिए। या आप देख सकते हैं कि विंडो का साइज मेरा बहुत बड़ा है और जबकि विंडो मुझे यहाँ पर फिट करनी है। तो ये कैसे पॉसिबल होगा, तो ये पॉसिबल होगा अलाइन कमांड। ये जो ऑब्जेक्ट है इसे ऑटोमेटिक ऑटोकैड इसे स्केल करके इस विंडो के अकॉर्डिंग फिट कर देगा। तो सबसे पहले आपको ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना है और अपने कीबोर्ड से टाइप करना है AL मीन्स अलाइन और यहाँ से स्पेस बार। आपसे पूछ रहा है स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट, तो आपको ये देना है। देन सेलेक्ट करना है सेकंड पॉइंट यहाँ, थर्ड पॉइंट ये वाले कॉर्नर से। और आपसे आपको करना है, अब क्या करना है, आपको एंटर करना है। एंटर करने के बाद आपसे पूछ रहा है स्केल ऑब्जेक्ट बेस्ड ऑन अलाइनमेंट पॉइंट, तो आप करेंगे यस। यस करने से क्या होगा कि ये विंडो का साइज है ऑटोमेटिक इस गैप के अकॉर्डिंग स्केल हो जाएगा। अगर आप करेंगे नो, तो नो का मतलब क्या होगा कि इस गैप के अकॉर्डिंग जो आपका विंडो का साइज है वो स्केल नहीं होगा। तो मैं यहाँ पे करता हूँ यस। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि मेरा जो विंडो है वो इस शेप के अकॉर्डिंग हमारा फिट हो चुका है। ठीक है, तो आप इसे सेट कर सकते हैं या स्केल यूज करके भी आप इसका। तो मैं यहाँ से स्केल कर देता हूँ, ऐसे स्केल। और आपको पूछ रहे यहाँ पर, आप यहाँ से भी इसे थोड़ा बड़ा कर सकते हैं, स्केल कर सकते हैं इस टाइप से भी। जो आपकी इतनी एक्स्ट्रा पोर्शन है उसे आप कर सकते हैं ट्रिम, TR ट्रिम। यहाँ से ट्रिम भी कर सकते हैं इसे। आपको कुछ एक्स्ट्रा लाइन दिख रही है, आपको उसको यहाँ से पकड़ के इस जगह कर देना है। तो आप देख सकते हैं कि जो हमारी विंडो है वो इस वॉल के अंदर फिट हो चुकी है। तो ठीक है, इसी प्रकार से हम सेकंड को हम इस वो करेंगे। तो चलिए, तो हम सेकंड विंडो का अलाइनमेंट करके दिखाता हूँ मैं। सबसे पहले तो आपको क्या करना है, यहाँ से सिलेक्ट कर लेना ऑब्जेक्ट को और यहाँ से कमांड देना AL अलाइनमेंट स्पेस फर्स्ट पॉइंट आपको सिलेक्ट करना है। और यहाँ से ये वाला मोड बंद कर देता हूँ। कहाँ से, कॉर्नर से आपको ध्यान रखना, अगर नीचे वाले कॉर्नर से पकड़ा तो आपको नीचे वाले कॉर्नर से मिलाना पड़ेगा। ठीक है, आपसे पूछ रहा है कि सेकंड पॉइंट ये है, सेकंड पॉइंट ये मिला देंगे। ठीक, अब आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको करना है एंटर। और आपसे पूछ रहा है कि आप इस ऑब्जेक्ट को स्केल करना चाहते हैं, मतलब इस शेप के अकॉर्डिंग आप इस ऑब्जेक्ट को फिट करना चाहते हैं। तो हाँ, मैं करना चाहता हूँ, यस दबा देंगे और यहाँ से एंटर दबा देंगे। तो आप देख सकते हैं एस्केप बटन। तो आप देख सकते हैं कि मेरा जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पर आ चुका है, फिट हो चुका है। अब जैसे कि अब इसका ये जो हमारी जो विंडो है ये हमारे पास कौन सी है, ये हमारे पास है हॉरिजॉन्टल। और जो अलाइनमेंट हमें करना है वर्टिकल करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसे सिलेक्ट करेंगे यहाँ से अलाइनमेंट का AL अलाइनमेंट और सिलेक्ट करेंगे यहाँ से। देन सिलेक्ट ये है कौन से वाले कॉर्नर, कॉर्नर से आपको ध्यान रखना है कौन से कॉर्नर से मिलाना। फर्स्ट पॉइंट ये है, देन सेकंड पॉइंट यहाँ से सिलेक्ट और सेकंड पॉइंट हमें यहाँ करना है। अब एंटर करेंगे, आपसे पूछेगा कि इस ऑब्जेक्ट को स्केल करना चाहते हैं, यस। तो जैसे यस करेंगे तो आप देख सकते हैं कि मेरा जो ऑब्जेक्ट है वो इसके अंदर प्रॉपर फिट हो चुका है। चलिए, तो मैं इसके अंदर अब डोर फिट करके बताता हूँ कि डोर को हम किस तरीके से फिट कर सकते हैं, स्केल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो मैं इसके अंदर आपको अब आपका जो विंडोज सॉरी डोर्स हैं उसे मैं अलाइनमेंट करके बताता हूँ। सबसे पहले आपको ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है, देन आपको कमांड देनी है AL मीन्स अलाइन। ओके, तो आपसे पूछा फर्स्ट पॉइंट आप लेंगे ये, देन आपको करना है इस कॉर्नर से आपको मिलाना है। अब आपसे पूछा है सेकंड पॉइंट आपको कहाँ से कहाँ तक मिलाना है। ठीक, देन ये सिलेक्ट करेंगे। मैं चाहता हूँ यहाँ तक थोड़ा इतना बड़ा हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको करना है एंटर और यहाँ से दबाना है यस। जैसे ही आप यस दबाएंगे तो आप देख सकते हैं कि जो मेरा डोर है वो यहाँ पर फिट हो चुका है। तो आप देख सकते हैं कि डोर हमारा ये फिट हो चुका है। चलिए, तब मैं सेकंड डोर यहाँ पे फिट करके दिखाता हूँ आपको।
यहाँ से पकड़ेंगे इस टाइप से, यहाँ से करेंगे ए एल अलाइन, और आपको जो मिलाना है ये वाला पॉइंट। तो ये ध्यान रखें कि आपका डोर जो है पहले वो रोटेट करना ना आवश्यक है, तो रोटेट कर लीजिएगा ऐसे, और यहाँ से एंटर करना है और यहाँ से दबाना है यस। तो देख सकते हैं कि डोर हमारा यहाँ पर फिट हो चुका है, किसके अकॉर्डिंग, हमारा स्केल के मुताबिक। ठीक है, तो स्केल करके ऑटोमेटिक यहाँ पर फिट हो चुका है। तो यहाँ पर लंबाई मैटर नहीं करती है स्केल के अंदर, आप स्केल कर देंगे तो उसकी जो लंबाई चौड़ाई हॉरिजॉन्टल वर्टिकल में एक प्रॉपर रेशियो में बढ़ेगी। तो इस वीडियो के अंदर सिर्फ इतना